क्या आप जानते हैं किसने किया पटाखों का आविष्कार? कैसे बना चेहरा दिखाने वाला आईना? कितने और कौन कौन से कैलेंडर है इस दुनिया में? तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं नॉलेज, टेक्नोलॉजी और एडवेंचर से भरी वीडियोस। दोस्तों, आज सेल्फी कैमरा और मोबाइल की मदद से आप अपनी फोटोज को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक जमाना ऐसा भी था जब लोग अपने चेहरे को देखने के लिए पानी के पास जाया करते थे और उसमें अपनी परछाई में अपना चेहरा देखा करते थे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप जो आईना देखते हैं ये कितनी पीढ़ियों में बना। तो आज से 8000 साल पहले ऑब्सीडियन नाम का एक पत्थर खोजा गया था, जो असल में एक ज्वालामुखी से निकले लावे का जमा हुआ रूप था। ये पत्थर इतना चमकदार हुआ करता था कि अगर इसको घिस दिया जाए और इस पे अपना चेहरा देखा जाए तो अपने चेहरे को हम आसानी से देख सकते हैं। उस पत्थर को 6000 BC के आसपास एनाटोलिया, जिसका आधुनिक नाम तुर्की है, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता था। और लगभग 5000 वर्ष पहले इसी प्रकार से प्राचीन मिस्त्रियों ने तांबे पर पॉलिश करके एक धातु के शीशे को विकसित किया। आईना बनाने की यह विधि बहुत ही प्रचलित हुई थी और लगभग 4000 साल पहले इस विधि को और भी विकसित करते हुए तांबे के साथ कांस्य एवं अन्य कुछ चमकीली धातुओं के मिश्रण को मिला के एक नए प्रकार की धातु की खोज की गई, जिस पर पॉलिश करके आईना बनाने लगे। इस आईने में चेहरा बाकी आईनों के मुकाबले साफ दिखता था, लेकिन ये बहुत ही कीमती पड़ जाता था क्योंकि इसमें कई सारी महंगी मिश्र धातुओं को मिश्रित हो करना पड़ता था। और इन शीशों में एक और कमी थी कि इनको ज्यादा बड़े आकार का नहीं बनाया जा सकता था। रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर ने अपने विश्वकोश प्राकृतिक इतिहास लेख के मुताबिक यह बताया है कि पहली शताब्दी में धातु लेपित शीशे बनाना सीदोन में शुरू किया गया था। सीदोन, जिसका आधुनिक नाम लेबनान भी है, ये भी कांस्य, टिन, चांदी और तांबा जैसे ही धातुओं का प्रयोग करके दर्पण बनाते थे। इसके बाद 16वीं शताब्दी में फ्रांस में स्थित सेंट गोबेन कारखाने में एक नई विधि से शीशा बनाया गया, जिसमें शीशे के ऊपर चांदी, पारा और अमलगम की कोटिंग चढ़ा के इसको बनाया जाता था। लेकिन आईने की दुनिया में क्रांति तब आई जब 1835 में जर्मन के एक केमिस्ट जस्टिस वॉन लिबिग ने एक नए प्रकार का शीशा विकसित किया, जिसका उपयोग हम लोग आधुनिक समय में करते हैं। ये सिल्वर नाइट्रेट की पतली परत को शीशे के ऊपर चढ़ाने में सफल रहे, जिस प्रक्रिया को आज हम सिल्वर कोटिंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी पटाखे तो जरूर जलाए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी खोज कैसे हुई? अगर इतिहास की माने तो कई सारे इतिहासकारों की पटाखों और गन पाउडर को लेकर एक अलग विचारधारा रहती है, परंतु इतिहास के अनुसार पटाखों को खोजने वाला मुख्य देश चीन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 206 BC से 220 AD के दौरान चीन में पटाखों का बनना शुरू हुआ, ताकि लोग इसके जरिए बुरी आत्माओं को डरा कर भगा सकें। ये सारी मान्यता चीन के एक राजवंश की थी, जिसको हम आज हान राजवंश के नाम से भी जानते हैं। ये बड़े विस्फोट का उत्पादन करने के लिए बांस को जलती हुई आग में फेंक देते थे। इसके पीछे का विज्ञान यह था कि बांस के अंदर जो खाली स्थान होता है, उसमें जब हवा गर्म हो जाती है तो उस गर्म हवा के परिणाम स्वरूप बांस में एक विस्फोट होता है, जिससे बहुत तीव्र शोर होता था। ये चीन के लोगों के लिए एक रोमांचक अनुभव था। उनका ये मानना था कि बांस से जो आवाज होती है ये बुरी आत्माओं के भाग जाने का संकेत होती है, इसलिए वो बांस के दगने पर खुशियां मनाते थे। बाद में बांस का फटना 9 वर्ष शादियों, पार्टियों और जश्न मनाने वाली घटनाओं का एक हिस्सा बन गया। ये प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक गन पाउडर की खोज नहीं हुई। अगर हम बात करें गन पाउडर की, तो कई सारे चीनी इतिहासकारों का यह भी कहना है कि गन पाउडर की खोज एक दुर्घटना के दौरान हुई थी। एक रसोइये ने गलती से सॉल्ट पीटर यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को आग पर फेंक दिया, जिससे उस आग में रंगीन लपटें उठने लगी। जिसके बाद उसने इसमें सल्फर और कोयले को पीस कर मिलाया और फिर इस मिक्सचर को उसने आग में डाला, जिसके फलस्वरूप उस आग में बहुत तेज धमाका हुआ और इसी घटना से बारूद की खोज हुई। तो दोस्तों, आप सभी तारीख देखने के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल तो जरूर ही करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कितने टाइप्स के कैलेंडर हैं और कौन सा कैलेंडर सबसे पुराना है? तो आज हम ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वर्तमान में मुख्य रूप से 4 प्रकार के कैलेंडर्स का यूज किया जाता है। पहले कैलेंडर का नाम है शक संवत, जो कि श्री शालिवाहन साके नामक राजा के राज्य में चलाया गया था। दूसरा कैलेंडर है क्राइस्ट कैलेंडर, जो क्रिश्चियनिटी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के टाइम में चलाया गया था।
इसको इंग्लिश कैलेंडर भी कहते हैं और ये अब तक चल रहा है। इसके टाइम पीरियड को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट और दूसरा AD यानी कि एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है लॉर्ड क्राइस्ट के पहले का टाइम, और एनो डोमिनी जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि लॉर्ड के समय। कहने का मतलब यह है कि लॉर्ड क्राइस्ट के पैदा होने से पहले का जो समय होता है उसको हम BC कहते हैं, और लॉर्ड क्राइस्ट के पैदा होने के बाद के समय को AD कहते हैं, जिसको हिंदी में ईसा पूर्व और ईसवी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारा तीसरा संवत है विक्रम संवत, जिसका निर्धारण राजा विक्रमादित्य के जन्म के समय से किया गया है। हमारा चौथा कैलेंडर है इस्लामी कैलेंडर, जिसका निर्धारण इस्लामी लॉर्ड की बर्थ से किया गया है। अगर हम बात करें तो इस दुनिया में मुख्य रूप से 2 ही कैलेंडरों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिसमें से पहला क्राइस्ट कैलेंडर और दूसरा विक्रम संवत है, जिसमें क्राइस्ट कैलेंडर को अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया है। विक्रम संवत और शक संवत में कोई खास अंतर नहीं है, बस विक्रम संवत में पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष से महीना शुरू होता है, जबकि शक संवत में अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से महीना शुरू होता है। अगर हम क्रिश्चियनिटी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो इस समय नवंबर 2022 चल रहा है, जबकि शक संवत में अभी 1944, विक्रम संवत में 2079 और इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 1444 चल रहा है। विक्रम संवत क्राइस्ट कैलेंडर से 53 वर्ष पूर्व का है, जबकि शक संवत क्राइस्ट कैलेंडर से 78 वर्ष बाद बना है। इसके अलावा भी कुछ कैलेंडर हैं, जैसे बंगला संवत, फसली संवत, नेपाली संवत, जिनको अगर नवंबर 2022 में देखा जाए तो इस समय बंगला संवत में 1429वां सन चल रहा है, फसली संवत में 1430वां सन चल रहा है और नेपाली संवत में 1143वां सन चल रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।